राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। अब हम बात करेंगे चंद्रमा के फल के विषय में मित्रों। आपका चंद्रमा किस भाव में बैठा हुआ है, किस प्रकार से आपको फल देगा। सर्वप्रथम हम चंद्रमा के फल लग्न से ही प्रारंभ करते हैं। यह फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस से हम क्या क्या विचार करते हैं, और मैं आपको और चीज़ें बता दूं। हम इस वीडियो में मित्र राशि को लेंगे, शत्रु राशि को लेंगे, और ये चंद्रमा किस ग्रह के प्रभाव में है, उसके उस पाप प्रभाव में तो नहीं है, उसका भी हम उपाय देखेंगे, उसका भी फल करेंगे, और किस ग्रह के साथ में ये भी देखेंगे, और उपाय क्या रहेंगे, रेमेडीज। इन सब चीज़ों को लेकर के अपन इस वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही सरलता से, बहुत ही स्पष्टता से मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम मित्रों, ये लग्न है। यदि लग्न में आपके चंद्रमा बैठा हुआ है तो क्या परिणाम रहेगा मित्रों। लग्न क्या है? आप है। देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच लग्न भावा निरीक्षेत। देह है, आप स्वयं है, प्रथम भाव आपका पूरा व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव है, आपका शरीर है, सब लग्न है। वहां पर चंद्रमा आकर के बैठा हुआ है। चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, और ये आपकी मानसिक शांति है, तरलता है, भावनाओं का कारक भी चंद्रमा ही है मित्रों। यदि यह लग्न में आकर के बैठ जाता है तो क्या परिणाम रहेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा मित्रों, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, अष्टमी से अष्टमी, एक तो बलवान चंद्रमा और एक तो क्षीण चंद्रमा, तो इसका भी आप विचार अवश्य कीजिएगा। अपन करेंगे अवश्य। तो सर्वप्रथम तो हम देखते हैं किस राशि में बैठे हो, क्योंकि अपने 5 भागों में विभक्त किया इस वीडियो को है। मित्र राशि कौन कौन सी है मित्रों। इनकी मित्र राशि है उच्च की राशि में बैठे तो शुक्र की राशि, वृषभ राशि, स्वग्रही कर्क में रहेंगे, सिंह में भी मित्र के रहेंगे, मेष राशि भी मित्र राशि है, और वृश्चिक राशि भी मित्र राशि है, और एक गुरु की राशि धनु और मीन। वैसे चंद्रमा के कोई भी शत्रु नहीं है मित्रों, लेकिन आप फिर भी एक बार पंचदा मित्र में अवश्य देख लीजिएगा कि किस राशि में बैठे हुए हैं। तो वो ग्रह जिस राशि में बैठे हुए हैं, क्या वह चंद्रमा के शत्रु है या नहीं है। अति शत्रु तो नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। शत्रु अति शत्रु पर सम हो तब भी चलेगा, ठीक है ना। तो चंद्रमा यदि लग्न में आकर के बैठे, सौम्य ग्रह है, तो व्यक्ति को बहुत आकर्षक बनाएंगे मित्रों, बहुत आकर्षण का केंद्र बिंदु बना देते हैं चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके। जातक का जो मुखमंडल रहता है वह बड़ा गौर वर्ण का होता है मित्रों। उसकी आंखें भी बहुत अद्भुत आंखें रहती है, कमल पत्रों की तरह, और बड़ी सम्मोहक आंखें होती है मित्रों यदि लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है इन राशियों में। तब वृश्चिक राशि में ध्यान रखिएगा मित्रों, नीच राशि के हो जाते हैं यहाँ पे, तो इसको आप थोड़ा ना करें। लेकिन इन राशियों की बातें अपन कर लेते हैं बाकी की राशियों से। फिर नीच राशि शत्रु राशियों को अपन अवश्य देखेंगे। तो एक तो यह रहेगा, एक भावुक हृदय बहुत भावुक रहता है व्यक्ति, बहुत ही संवेदनशील रहता है और बहुत दयालु रहता है मित्रों। दूसरों के दुखों को यह व्यक्ति बहुत जल्दी अनुभूत करने लग जाता है कि किस व्यक्ति में कितना दुख है। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर के आती है मित्रों। एक कल्पनाशीलता, मेरी बात समझिए। चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति बहुत सोचता है, बहुत कल्पना करता रहता है, क्योंकि मन है, मन और शरीर का जुड़ाव हो गया है यहाँ पे। तो बहुत कल्पनाशील हो जाता है ऐसा व्यक्ति, गजब के थॉट्स प्रोसेस रहते हैं, बहुत सोचता है, कुछ नया कर सकता है, सृजन कर सकता है, रचनात्मकता ऐसे व्यक्ति में रह सकती है मित्रों। कल्पना बहुत ज़्यादा करेगा तो कल्पना शक्ति भी अच्छी रहेगी। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जो ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा कल्पना करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, वे लोग कवि भी बनते हैं, वे लेखक भी बनते हैं, और वे एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, एक अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं, संगीतकार बन सकते हैं। तो स्थितियां लग्न में चंद्रमा की निकल करके आती है। और एक और बात आपको मैं बताऊं, चंद्रमा माता का कारक होता है मित्रों। तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति का माता से ज़्यादा लगाव रहे, माता से विशेष प्रेम रहे, और ननिहाल पक्ष से भी ऐसे व्यक्तियों को सुख मिलेगा
ये स्थितियां निकल कर के आती यदि लग्न में चंद्रमा हो तब। आपको एक बात और ध्यान बता दूं मैं, तो चीज समझ गए होंगे। अब आगे बात करूं, चंद्रमा बहुत ज्यादा चलने वाला ग्रह है, मतलब कि बहुत जल्दी गतिशील है। सबसे जल्दी पूरी 12 राशियों का यदि कोई एक ग्रह चक्कर लगा लेता, परिभ्रमण कर लेता पूरे भ्रमण चक्र को, तो वह चंद्रमा है। 1 महीने में पूरा कर लेता है। इसलिए ये व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी कुछ सीखने का प्रयास करता, सीखना बहुत ज़्यादा चाहता है, बहुत जल्दी जल्दी करेगा, जो भी करेगा, जो यात्राएं भी करेगा बहुत जल्दी जल्दी करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को शीघ्रता से चाहिए हर चीज़। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। चंद्रमा शीतल है तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी शीतल हो सकता है, बहुत शांत हो सकता है, बहुत धैर्यवान हो सकता है। अपनी वाणी से दूसरों को सम्मोहित भी यह व्यक्ति कर सकता है जिसके लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है। आप ये ध्यान रखिएगा। विशेष करके तो मित्रों मैं आपको बता देता हूं, वृषभ या कर्क, क्योंकि इस राशि में ये उच्च के रहेंगे और कर्क राशि में मित्र राशि में रहेंगे। तो इन दोनों राशियों में तो यह चंद्रमा राजसी सुख, राजकीय सेवा में भी ले जा सकते हैं, अपार धन की प्राप्ति करवा सकते हैं यदि कर्क राशि में या वृषभ राशि में बैठे रहें तब। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करेंगे शत्रु राशि मित्रों। चाहे वह वृश्चिक राशि में नीच के बैठे, चाहे वह मेष में बैठे, कोई दिक्कत नहीं। शत्रु राशि भी तो, शत्रु तो नहीं कहेंगे, नीच के बैठ जाए एक तो है वृश्चिक राशि में, या मकर में बैठे या कुंभ में बैठे मित्रों। बुध की राशियां भी ले सकते हैं, चंद्र बुध, इसमें भी ज्यादा मित्रता, एक दूसरे को ही मानते हैं। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं चंद्र बुध का मतलब तो 3 और 6 मिथुन और कन्या राशि के अंदर भी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है ये समझिएगा। यदि ये इस राशियों में बैठा हुआ है तो जातक अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंतित हो सकता है, अवसाद में आ सकता है, एक डिप्रेशन, एक घबराहट, एक एग्जाइटी इत्यादि की संभावनाएं भी निकल करके आ सकती है मित्रों। तो आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन्हीं राशियों के अंदर ऐसे व्यक्ति का स्वभाव जो रहता है बहुत अस्थिर स्वभाव हो जाता है मित्रों। स्थिरता नहीं रहती है स्वभाव के अंदर। व्यक्ति का मन कभी एक जगह टिक ही नहीं पाता है, बार बार अपने निर्णय बदलता है, विचार बदलता है। तो ऐसी स्थितियां निकल करके आ जाती है यदि लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है तब। इन राशियों में हो सकता है जातक को कफ की बीमारी हो जाए, जुखाम ज़्यादा हो, खांसी ज़्यादा हो, फेफड़ों से संबंधित परेशानियां भी जल्दी पकड़ने लग जाए, ऐसी भी स्थितियां हो सकती है मित्रों। जातक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ही नहीं रख पाए, ऐसी भी स्थितियां इन राशियों में। तो यदि नीच भंग नहीं हो रहा है, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तब, तो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। इस ध्यान रखिएगा। बहुत जब नियंत्रण नहीं रख पाए तो बहुत कमजोर समझने लग जाता है अपने आप को, बहुत कमजोर, अपने आप का मन में बड़ी दुखी रह सकता है। ठीक है। यदि इन्हीं शत्रु राशियों में रहे तो हो सकता है कि माता जी का कारक, चतुर्थ भाव का तो कारक भी होता है वैसे, और माता का कारक भी है चंद्रमा। तो माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानी रह सकती है, माता का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो माता के साथ वैचारिक मतभेद होने की भी संभावनाएं निकल करके आती है यदि लग्न में इन राशियों में चंद्रमा बैठा हुआ है तब। विशेष करके तो मैं वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा मित्रों, ये वृश्चिक राशि यहाँ पे नीच राशि के रहते हैं, बहुत भावुक बना देगा, बहुत ईर्ष्यालु भी बना देगा, छोटी छोटी बातों पर संदेह करने वाला हो सकता है ऐसा व्यक्ति। समझ गए होंगे। जातक को पानी से, यानी इन राशियों में पानी से या फिर कोई ऊंचाई से गिरने का भय भी बना रह सकता है, ध्यान रखिएगा मित्रों। तो अपन ने मित्र राशि समझ ली, शत्रु राशि समझ ली। अब अपन देखेंगे पाप प्रभाव और ग्रह युति। अब देखिएगा कैसे कैसे। यदि इस चंद्रमा के साथ में शनि आकर के बैठ जाता है मित्रों, शनि और चंद्रमा विष योग का निर्माण कर देते हैं। विष योग जन्म पत्र में श्रेष्ठतम योग नहीं है, इसको विष दोष कहते हैं एक्चुअली में। बहुत अत्यंत कष्टकारी योग है, बचपन तो बहुत संघर्षमय होता है और मानसिक रूप से बहुत अकेलापन महसूस करता है मित्रों, शनि और चंद्रमा साथ में बैठे रहे तब।
अच्छी युति नहीं। हाँ, आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाए तो बात अलग है, आध्यात्मिकता भी हो सकती है ऐसे व्यक्ति में, मन में वैराग्य भी उत्पन्न हो सकता है। मेरा एक ग्रह युति रहस्य प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप चंद्र और शनि की युति के विषय में जानिएगा, इसके उपाय भी मैंने बता रखे हैं उसमें। तो आप ग्रह युति रहस्य प्लेलिस्ट में जाइए और चंद्र शनि युति के विषय में ध्यान से पढ़िए, देखिएगा वह वीडियो। यदि चंद्रमा के साथ में राहु हो या केतु हो तो यह भी ग्रहण दोष बना देता है मित्रों। ये पाप प्रभाव बता रहा हूं मैं, पाप प्रभाव, फिर ग्रह युतियों को भी बताऊंगा मैं। तो पाप प्रभाव में हो, शनि से दृष्ट होने पर भी वैसे ही परिणाम रहेंगे मित्रों। आपको मैं और बता देता हूँ, परिणाम वैसे ही रहेंगे। बचपन संघर्ष में रहता है और मानसिक रूप से अकेलापन, परेशानी इत्यादि कर सकता है शनि से दृष्ट होने पर। राहु के साथ में होने पर मतिभ्रम हो सकती है, निर्णय लेने की क्षमताएं बहुत कमजोर हो सकती है, ऊपरी बाधाओं का भी डर रहता है, उसकी एक नकारात्मकता उसको घेर सकती है यदि राहु और चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं मित्रों। तब तो आप समझ गए होंगे, मैंने राहु शनि और केतु, राहु शनि केतु के साथ में भी यही परिणाम निकल करके आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चंद्रमा के साथ में यदि सूर्य हो। सूर्य और चंद्रमा की युति क्या होती है मित्रों, इस युति को अमावस्या का जन्म होता है, अमावस्या के आसपास में, अमावस्या का। तो यह भी मानसिक अवसाद के लिए सही नहीं है, श्रेष्ठतम स्थितियां नहीं निकलती है चंद्र और सूर्य और चंद्रमा की युति। हाँ, ये किस राशि में बन रही है उसका फिर फल थोड़ा परिवर्तन होता रहेगा, ऐसा नहीं कि भाई यही फल मिलेगा। लेकिन सूर्य और चंद्रमा की युति को अमावस्या योग है, इसका भी उपाय अवश्य कीजिएगा। मैं आपको उपाय अंत में बताऊंगा, आप उपाय अवश्य करिएगा। उपाय करने से आपको बहुत शांति मिलेगी मित्रों। मैं आपको इतना सा बता देता हूँ, यदि चंद्रमा के साथ में मंगल हो तो यह लक्ष्मी योग है मित्रों। चंद्र और मंगल की युति, जैसे नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में बनता है चंद्र और मंगल, है बहुत धनवान बना देता है मित्रों। लेकिन स्वभाव में थोड़ी उग्रता आ जाती है, क्योंकि मंगल उग्र है और चंद्र उसका मन है, थोड़ी उग्रता आ जा सकती है, एक भावुकता भी आ जाती है। लेकिन हो सकता है कि भावुकता और उग्रता दोनों का मिश्रण हो यहाँ पे, ये भी अपन कह सकते हैं चंद्र और मंगल की युति। लेकिन आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बना देती है ऐसे व्यक्ति को, ये तो आप निश्चिंत होकर के रख लीजिएगा। ठीक है, अभी चंद्रमा के साथ में बुध स्थित हो मित्रों, बुध तब जातक बहुत कल्पनाशील होता है, बहुत सोचता है। लेकिन सोच, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, तो बुद्धि चलती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है जल्दी जल्दी। बहुत चतुर हो सकता है ऐसा व्यक्ति, बहुत हाजिर जवाब हो सकता है, व्यापारिक बुद्धि का भी हो सकता है मित्रों। बुद्ध और चंद्रमा की युति, चंद्र और बुद्ध की युति, ये भी व्यापार के लिए भी श्रेष्ठतम युति है। ये मैंने ग्रह युति रहस्य में इन चीजों पर वीडियो बना रखे, आप अवश्य देखिएगा युतियों पर। ठीक है, अब चंद्रमा के साथ में यदि गुरु स्थित हो तो यह केंद्र स्थित देव गुरु मृगंगात योग सदाहुर गज केसरी, गज केसरी योग बना देता। मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, बहुत कुछ, बहुत विद्वान होगा, बहुत सुखी होगा, बहुत धनी होगा, बहुत दीर्घायु होगा। ये चीजें राजनीति के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जाए ये व्यक्ति अपना लोहा मनवा करके ही आएगा। ऐसी स्थितियां हैं यदि लग्न में चंद्र और गुरु साथ में बैठे हुए हैं, तब ये स्थितियां निकल करके आती है मित्रों। शुक्र के साथ में भी यह युति गजकेसरी योग के समान ही फल देती है, चाहे वह तुला राशि में बैठे चाहे वह वृषभ में हो, तो और श्रेष्ठ है। मालव्य योग का भी सृजन हो जाता है। कुल मिलाकर के शुक्र और चंद्रमा की युति भी बहुत श्रेष्ठतम युति है, बहुत श्रेष्ठतम। तो अपन ने क्या क्या जान ली, मित्र राशियों का जान लिया, शत्रु राशियों को जान लिया, पाप प्रभाव जान लिए, ग्रह युति जान लिए। और उपाय के लिए मैं आपको थोड़ा वापस एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ चीजें, ताकि आप नोट कर सको। नोट कर लीजिएगा। यदि शुभ राशियों में है, मित्र राशियों में है, पंचदा मित्र में है, शत्रु में नहीं है, अति शत्रु में नहीं है, तो जातक बहुत सुंदर होगा, प्रभावशाली चेहरा रहेगा, कलात्मकता रहेगी, रचनात्मकता रहेगी, समाज में एक लोकप्रिय छवि निकल करके आ जाती है, यात्राओं से लाभ, कुल मिलाकर के सुख भाव, सुख का कारक होकर के लग्न में आकर के बैठा हो तो सुखी व्यक्ति, सुखी जीवन, सात्विक रह सकता है, शांति प्रिय जीवन जीने वाला हो सकता है। ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। माता का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद इस व्यक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु भी होगा और निरोगी काया का भी धनी होगा, यदि चंद्रमा
शुभ राशियों में, मित्र राशियों में, पंचदा मित्र में जिस राशि में बैठा उस राशि लग्नेश का, समझो लग्नेश का मित्र हो या सम हो या अति मित्र हो तब, यदि चंद्रमा शत्रु हो, अति शत्रु हो तब, बार बार जुकाम होने की संभावनाएं, कफ होने की संभावनाएं, बहुत भावुकता हो जाए, मानसिक तनाव हो जाए, माता के सुख में कमी हो जाए, स्वास्थ्य में कमी हो जाए, निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित हो, यानी निर्णय नहीं ले सके जल्दी से, निर्णय लेने की शक्ति का अभाव हो जाए, भ्रम हो, अज्ञात भय की स्थितियां निकल करके आ जाए, जीवन में एक स्थिरता की कमी आ जाती है मित्रों, यदि लग्न में चंद्र शत्रु राशियों में बैठा हुआ हो या पाप प्रभाव में हो जाए, दोनों स्थितियों में समझ लीजिए आप, तो पीड़ित चंद्रमा हो, जीवन में एक स्थिरता की कमी रहेगी इस व्यक्ति के, आप ध्यान रखिएगा। त्वचा से संबंधित, रक्त से संबंधित भी रोग होने की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है। तो उपाय क्या करने में, आपको उपाय बता देता हूं कुछ, ठीक है। उपाय अवश्य कीजिएगा। एक तो है शिव पूजा, आप शिव पूजा कीजिए। चंद्रमौली, इसमें आप चंद्रमौली अष्टकम का पाठ करो, चंद्रमौली का, ये चीज है। शिव पूजा कीजिए आप, भगवान शिव पर दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, दूध व जल, तो ये चीजें भी आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है चांदी का कड़ा धारण करें, चांदी का कड़ा धारण करें, बहुत बढ़िया है। मोती धारण कर सकते हैं आप, यदि चंद्रमा भाग्येश बन जाता है, लग्नेश बन जाता है, पंचमेश बन जाता है तब, ठीक है, मतलब कि 5, 9, 1 इन भावों को स्वामी बन जाता है तब। सफेद वस्तुओं का दान कीजिए, सफेद कपड़ा, सफेद चावल, ऐसे सफेद वस्तु का दान, तो ये भी आपके लिए सही रहेगा। चावल, दूध, चीनी, क्या क्या मैं लिख देता हूं, आप ध्यान रखिएगा। चावल, दूध और चीनी, इनका दान दीजिए आप। हो सकता है रोज माता का चरण स्पर्श कीजिए आप, माता का चरण स्पर्श करो, बहुत श्रेष्ठतम बात है माता का चरण स्पर्श करना। चांदी के पात्रों में भोजन करो आप, चांदी के पात्र में भोजन, पानी भी चांदी के पात्र में पियो तो और बढ़िया है। मैं तो ये भी कहता हूँ। तो स्थितियां आती है। पूर्णिमा का व्रत करो, पूर्णिमा का व्रत करो आप। पूर्णिमा के दिन आप दूध भी चढ़ा सकते हैं, अर्घ्य दे सकते दूध, यदि आप यह भी करना चाहो तो ये स्थितियां निकल करके आती यदि लग्न में चंद्रमा हो। कुल मिलाकर के एक चीज की सावधानी रखिएगा, रात के अंदर सफेद या ठंडी चीजें जैसे दही, चावल, है ना, इनका सेवन ना करें, ताकि कफ रोग होने से आप बच सके। समझ गए होंगे मेरी बात को आप। क्या करना है, रात को ठंडी ठंडी चीजों से परहेज करें। तो ये चीजें आप करोगे तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठतम रहेगा मित्रों। तो आपने जाना है लग्न में बैठे हुए चंद्रमा का फल। अब हम बात करेंगे द्वितीय भाव में। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे रोकूंगा, फिर 2 मिनट के बाद में, यानी कि कुछ समय बाद में दूसरा पार्ट बनाऊंगा। जैसे मेरे को समय मिलेगा तो मैं ऐसे